नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नंदन और आप देख रहे हैं गणित ज्ञान यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 5 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, जोड़ना है और घटाना है, जोड़ और घटाव करना है, ठीक है। प्लस और माइनस। तो जोड़ को हम बोलते हैं योग, ठीक है। तो योग करने के लिए क्या कहते हैं, जिन संख्याओं को हमें जोड़ना होता है, जिन जिन संख्याओं को, उनको हम बोलते हैं योज्य। और उन सभी को जोड़ने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है, आंसर आता है, उसको हम कहते हैं योगफल, ठीक है। चलिए आपको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है हमारे पास 867 और 654 और 953, ठीक है। इसको हमने जोड़ना है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, हमने स्तंभ रूप में लिख लेना है, ठीक है। जैसे ये देखिए 867, 654 और 953, ठीक है। और फिर हमने इसको जोड़ना होता है, ठीक है। तो कैसे जोड़ना है, इकाई की तरफ से हमने जोड़ना होता है, इकाई फिर दहाई फिर सेकंड, ठीक है। देखिए कैसे जोड़ते हैं, जैसे 7 और 4 11 और 3 14, 14 के 4, हाथ में बचे एक हाथ चल रहा, ठीक है। और उसके बाद 6 और चलिए एक यहाँ पे लिख देते हैं जो उसका बचा है, ठीक है। तो 6 और 1 7 और 10 17, फिर बचा यहाँ पे एक, तो एक हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे कितना हो गया, 9 6 15 और एक 16 और 8 24, तो हमने ये लिख दिया 24। तो ये जो हमारे पास 24 और 74 आया, ये क्या हो गया हमारे पास, योगफल, योगफल हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये सब हमारे पास क्या था, ये हमारे पास योज्य था, ठीक है। तो ऐसे सिंपल जोड़ना होता है। आपके पास स्टेटमेंट दिया होगा अलग अलग, उसमें से हमने निकाल करके जो है जोड़ना है, बताता हूँ आपको। और ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए इसी को बताया गया है घटाने के लिए, तो वो कैसे करना है, वो भी ऐसे ही स्तंभ रूप में हमने लिखना है। जैसे देख लीजिए दिया हुआ है हमारे पास 967 और फिर 654, और इसको हमने घटाना है, ठीक है। तो हमने भी इकाई तरफ से घटाना है। कैसे, 7 में से 4 गया तो बचा 3, ठीक है। और उसके बाद 6 में से 5 गया तो बचा 1, और 9 में से 6 गया तो बचा 3। तो हमारे पास 313 फिर से यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया घटाव, सिंपल। और जोड़ना होता तो सिंपल 7 4 11 करी, एक यहाँ पे हो जाता, 6 5 11 1 12 करी 2, 9 6 15 1 16, तो जोड़ने पे 16 से 21 हो जाता, और घटाने पे हमारे पास 313 आया, ठीक है। तो ऐसे सिंपल जोड़ना और घटाना होता है। चलिए डायरेक्ट इसमें बर्बाद ना करते हुए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 2.1 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई संख्याओं को जोड़ें, ठीक है। और संख्याएं हमारे पास है 2 5 0 5 2, ठीक है, 2 7 0 2 7 0 4 2 और 2 1 3, ठीक है। इनको हमें जोड़ना है, इनका हमें योगफल पता करना है, ठीक है। ये हमारे पास योज्य दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसको स्तंभ रूप में लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 5 0 5 2, फिर इसको लिखेंगे 2 7 0 4 2 और फिर 2 1 3, और हमें फिर इसको इस प्रकार जोड़ना है, ठीक है। तो 2 2 4 3 7, 5 4 9 1 10 और 2, और इसका बचा 1, इसमें 3 7 5 12 की 2 2 2 4 1 5। तो ये हमारे पास योगफल आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगला अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है 6 1 7 2 9 6 8 0 0 और 5 0 0। तो इकाई की तरफ से जोड़ना है, तो 9 2 7 8 15 5 20 की 0, यहाँ से 2 6 7 और 2 9, और यहाँ का 6 उतर गया। तो ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ना होता है। फिर इसी प्रकार से 3 2 5 6 1 2 0 3 और 5 6 1 3, इनको जोड़ना है। 3 3 6 1 7, इकाई तरफ से जोड़ना होता है, ठीक है। तो 3 3 6 1 7, और इसके बाद 6 1 7, 5 2 7 6 13, 5 2 7 1 8 और 3 3। ये हमारे पास हो गया आंसर,
ठीक है। एक और देखते हैं, ये हमारे पास दिया हुआ 6 1 3 2 1 5 3 2 2 और 1 4। इसको जोड़ना है सिंपल ऐसे, 2 2 4 4 8 3 2 5 1 6 3 1 4 6 5 11 1 2। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाएं। ठीक है, तो हमारे पास पहली संख्या दी हुई है 1 3 5 2 2। ठीक है, दूसरी दी हुई 2 5 4 1 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या कह रहा है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाएं। तो दूसरी संख्या हमने लिख लिया 2 5 4 1 1, और उसमें से घटाना है हमने 1 3 5 2 2। तो 11 में से 5, देखिए हमारे पास 1 है, 1 में से 2 जा नहीं सकता, तो हमने क्या करना है, इसके साथ वाले में से दहाई वाले में से एक मान लीजिए कि उधार ले लेना है हमने, तो इसमें से एक वापस ले लिया, तो 1 और 1 मिलकर हो गया 11, 11 में से 2 गया तो 9। अब इसके पास बचा 0, तो 0 में से 2 फिर नहीं जाएगा, तो हमने इसमें से उधार लिया 1, तो यहाँ पे गया 10, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे बचा 3, 13 में से 5 गया तो 8, और उसके बाद यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गया 1, और उसके बाद 2 में से 1 गया 1। तो ये हमारे पास घटाने के बाद जो हमारे पास अंतर आया ये निकल गया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, वो है 1 9 1 5 पहली संख्या दिया हुआ है, फिर 2 1 5 2 4 ये हुआ दूसरी संख्या। ठीक है, तो दूसरी में से पहली घटाना है, तो मान लीजिए दूसरी संख्या ये है 2 1 5 2 4, तो इसमें से पहली संख्या घटाएंगे तो 1 9 1 5, तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे से 1 में से 1 गया 0, 5 15 में से 9 गया 6, 1 में से 1 गया 0, 10 में से 1 गया 9, और उसके बाद यहाँ पे बचा 1। तो ये हमारे पास अंतर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, दी गई संख्याओं के बीच अंतर पता करें, और संख्या दी हुई हमारे पास 8 1 5 1 2 और 1 3 2 8 5। ठीक है, तो इसमें से अंतर पता करना है, तो बड़ी वाली संख्या देखिए क्या है हमारे पास, ये वाला बड़ा संख्या है, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया 8 1 5 1 2, फिर लिख लिया नीचे 1 3 2 8 5, और इसको घटा देंगे तो 12 में से 5 गया 7, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 11 में से 3 गया तो 8, 7 में से 1 गया 6। ये हमारे पास अंतर हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक और है इसी का, वो दिया है हमारे पास 6 5 5 2 0 और 1 9 9 9 9। ठीक है, तो अब इसको भी सिंपल, हमने बड़ा संख्या ये है ऊपर वाला, तो इसमें से हमें नीचे वाले को घटा देना, तो 10 में से 9 गया बचा 1, फिर यहाँ पे गया 11 में से 9 गया बचा 2, 14 में से 9 गया तो बचा 5, 14 में से 9 गया तो बचा 5, और यहाँ पे 5 में से 1 गया तो बचा 4। तो ये हमारे पास अंतर आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, एक गांव की कुल जनसंख्या 6509 है। ठीक है, तो गांव की कुल जनसंख्या बराबर 6509। ठीक है, 6509। ठीक है, इनमें से 2542 पुरुष और 2319 स्त्रियां हैं। पुरुष कितने हैं हमारे पास, 2542, और स्त्री हमारे पास कितना है, स्त्री हमारे पास, स्त्रियों की संख्या है हमारे पास 2 3 1 9 2319। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, और शेष बच्चे हैं, उस गांव में बच्चों की संख्या पता करें। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 6500 में से इन दोनों को जोड़ करके जब घटाएंगे, तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करना है, 2542 और 2319, इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो इनका योगफल हुआ 9 2 11, 4 1 5 1 6, 5 3 8, 2 2 4। ठीक है, तो ये 4861 जो हमारे पास आया, जब हम इसको इसमें से घटा देंगे
तो हमारे पास जो अंतर आएगा वो होगी शेष बच्चों की संख्या गांव की जनसंख्या में, ठीक है। तो 6509 माइनस 4861, तो 9 में से गया 8, 10 में से गया 4, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 1, तो 1648 हमारे पास क्या आ गया, बच्चों की संख्या आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं वर्ष 2003 में एक व्यक्ति ने 62,221 रुपये कमाए और उसकी पत्नी ने 35,117 रुपये कमाए, दोनों ने मिलकर वर्ष 2003 में कितने रुपए कमाए। तो देखिए वर्ष 2003 में पति ने कमाई कितने, 62,221, तो पति ने कमाया, पति की कमाई 62,221, ठीक है। और पत्नी की कमाई उसने कमाया 35,117, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दोनों ने कितना मिलकर कमाया 2003 के साल में, ठीक है। तो दोनों के लिए क्या करना, दोनों को जोड़ना है, ठीक है। योगफल में बेसिकली पता करने के लिए बोल रहे हैं, योगफल पता करना है तो हमें कैसे बोलेंगे कि दोनों की कुल कमाई बराबर पति का कमाई प्लस जोड़ पत्नी की कमाई, ठीक है। पति की कमाई, तो इसके लिए क्या करना है, पति का कमाई कितना है 62,221 और पत्नी का कितना है 35,117। दोनों को जब हम जोड़ दिए तो 7 1 8, 2 1 3, 2 1 3, 5 2 7, 6 3 9, ये हमारे पास जो है योगफल आ गया। दोनों के जो कुल कमाई थी 2003 की वो हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन 7 क्या कह रहे हैं, अंकों 1 0 4 5 6 का उपयोग करते हुए 5 अंकों वाली न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या लिखें और उनका योगफल पता करें। पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि कोई अंकों का प्रयोग करते हुए बढ़ते और घटते क्रम में लगा करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी न्यूनतम अधिकतम संख्या निकालते थे, ठीक है। करके दिखाते हैं। सुनिए हम संख्या हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 0 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है और इसका प्रयोग करते हुए न्यूनतम और अधिकतम संख्या पता करना है। तो न्यूनतम संख्या देखिए क्या हो जाएगा, न्यूनतम संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम 65,410 और जोड़ 10 1 0 4 5 6, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 5 1 6 4 4 8 5 6 1 7, 75,866 जो है ये हमारे पास योगफल आ गया दोनों का, ठीक है।